हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम आप सबों को 8.4 एक्सरसाइज का 5 नंबर का जो 8वां नंबर प्रश्न है उसको हल करके समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न आपको दिया हुआ है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर RHS में दे रखा है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो ये जो LHS हमें दे रखा है इसको हल करके हमें RHS लाना है। देखिए हल में क्या लिखना है। LHS बराबर पहले लिख लेते हैं। LHS बराबर क्या दे रखा है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर। तो sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है और ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर इसको बैठाना है। देखिए a के जगह पर क्या है sin a प्लस b के जगह पर क्या है cosec a। तो a स्क्वायर सूत्र होता है तो a के जगह पर sin a है तो हमें क्या लिखना है, sin स्क्वायर a लिख दीजिए प्लस 2ab होता है तो ये गुना के रूप में है। तो 2 गुना a के जगह पर sin a है तो हमें क्या लिखना है sin a गुना b के जगह पर क्या है cosec a तो cosec a प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो b के जगह पर क्या है cosec स्क्वायर है, cosec है तो cosec स्क्वायर a लिख देना है। फिर प्लस अब यहाँ पर देख लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो फिर a स्क्वायर तो a के जगह पर क्या है cos a, b के जगह पर क्या है sec a। तो a स्क्वायर तो a के जगह पे cos a है तो हमें क्या लिखना है cos स्क्वायर a प्लस 2a के जगह पर क्या है cos a लिख दीजिए। b के जगह पर क्या है sec a तो sec a लिख दीजिए प्लस b स्क्वायर तो b के जगह पर sec a है तो sec स्क्वायर a लिख दीजिए। इस प्रकार से आप इसको सूत्र पर बैठा सकते हो। अब देख लीजिए sin स्क्वायर a प्लस 2 गुना sin a इंटू cosec a, sin a इंटू cosec a, यानी ये दोनों यदि गुना के रूप में रहता है तो इसका सूत्र क्या होता है 1 होता है। तो अब हम इस दोनों के बदले में यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस हो गया cosec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 गुने cos a इंटू sec a का भी सूत्र क्या होता है 1 प्लस हो गया ये sec स्क्वायर a। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर देख लीजिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का सूत्र 1 होता है। इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a एक साथ लिख लिए, क्योंकि प्लस में है तो कोई अंतर नहीं होगा। अब 2 और 1 को गुना करोगे तो 2 प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 को 1 को गुना करोगे तो 2, क्योंकि cos स्क्वायर a तो हमने पहले ही लिख लिए हैं, प्लस हो गए sec स्क्वायर a। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो।
अब देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है 1, तो 1 लिख लीजिए, प्लस हो गया 2 प्लस, अब देखिए हमको प्रमाणित करना है टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के रूप में, तो कॉसेक ए बराबर सूत्र क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सूत्र होता है, कॉसेक ए बराबर सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर सूत्र क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सूत्र होता है। अब देख लीजिए इसको यदि आप जोड़ोगे तो 1 और 2 3, 1 4, 2 6, 1 7, तो इस प्रकार से ये हो गया 7 प्लस में पहले टेन स्क्वायर ए है तो पहले लिख लीजिए टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, उसके बाद क्या है कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो देख लीजिए RHS में क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, वही हमें यहाँ पर इसको हल करने के बाद प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं RHS, अतः करके लिख दीजिए, अतः LHS बराबर RHS PROVED प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये प्रमाणित हो जाता है। तो देखो बुआ, ये जो प्रश्न है मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपको सूत्र याद रहना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो, इसलिए सूत्र को निश्चित रूप से आपको याद कर ही लेना है। तो अब आप इसको नोट करके अपने नोटबुक पर सीखिए। अब हम अगले नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम 5 नंबर का जो नम्मा प्रश्न है उसे हल करके आप सबों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए 5 नंबर का नम्मा प्रश्न क्या है। नम्मा प्रश्न में LHS में आपको दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और RHS में दे रखा है 1/10A प्लस कॉट ए। देखिए आप इस प्रश्न में LHS को भी आप अलग हल कर लीजिए और RHS को भी अलग हल कर लीजिए, और दोनों को एक साथ देख लेंगे कि LHS बराबर RHS होता है या नहीं होता है। तो इन दोनों को हम अलग अलग हल करेंगे। तो LHS पहले हम हल में लिख लीजिए, LHS बराबर कॉसेक ए माइनस साइन ए फिर इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये आपको LHS में है। अब देखिए इसको जो हल करेंगे तो कॉसेक ए का सूत्र क्या होता है 1/साइन ए माइनस साइन ए है तो लिख लीजिए साइन ए, फिर इंटू सेक ए का सूत्र होता है 1/कॉस ए, माइनस में है कॉस ए। तो अब देखिए इसको आप भिन्न घटाव कर लीजिए। तो इस प्रकार का भिन्न घटाव हम बुआ बताए हैं कि जिसका बटा है उसको तो सेम लिख लेना है, माइनस है तो आप माइनस दे दीजिए और इन दोनों को गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन ए इंटू, अब यहाँ देख लीजिए 1 माइनस, अब इन दोनों को गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार का जो भिन्न घटाव होता है ना बुआ, जैसे भिन्न जोड़ भिन्न घटाव बनाते हो उसी हिसाब से यहाँ लिख लेना है। एलसीएम तो जो एक ही है बटा में तो वही होगा। अब देखिए आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते, सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन ए, अब इंटू तो गुना का चिन्ह दे दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का सूत्र क्या होता है साइन स्क्वायर ए, बटा में क्या है कॉस ए, तो आप कॉस ए लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो कॉस है, कॉस स्क्वायर ए का क्या मतलब हुआ, या नहीं तो एक बार और आप लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो, या नहीं तो आप इसको यहाँ भी काट सकते थे।
इंटू साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए बट्टे कॉस ए। अब देखिए एगो साइन से साइन कैंसिल हो गया, एगो कॉस से एगो कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपको, ये बच गए कॉस ए इंटू साइन ए। तो आप जब LHS को हल किए तो क्या आया, कॉस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कॉस ए, समझिए एक ही बात है। अब इसमें देख लीजिए, अब RHS को हल करते हैं तो RHS में क्या दे रखा है 1/10A प्लस हो गए cot ए, ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1/10A का सूत्र क्या होता है साइन ए बट्टे कॉस ए प्लस कॉट ए का सूत्र क्या होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। इस प्रश्नावली में सूत्र का बहुत खेल है बउआ, इसलिए सूत्र आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब इसको भिंजोर कर लीजिए तो 1/, अब इसका यदि सूत्र लिखोगे, इसको यदि आप भिंजोर करोगे तो LCM लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पर लिख लीजिए कॉस ए इंटू साइन ए। अब भिंजोर करोगे तो कॉस ए से इसमें भाग दोगे, कट जाएगा, साइन बचेगा, तो साइन को और साइन को गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से इसमें भागा दोगे, साइन कट जाएगा, तो कॉस और कॉस को गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए इसको 1/, इसका सूत्र क्या हो जाता है 1 और बट्टे में है कॉस ए इंटू साइन ए। इस प्रकार से आपको बच जाता है। अब इसका बटा कुछ नहीं था तो आप लिख सकते हैं 1/1, तो ये निचल का बटा पलट जाएगा, तो ये कॉस ए क्या होगा ऊपर चले जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे में क्या आ जाएगा 1। अब आप इसको लिख सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये वही रहेगा कॉस ए इंटू साइन ए, बटा में 1 है तो उससे तो कोई अर्थ नहीं यहाँ पर निकलेगा, तो इसलिए देख लीजिए यहाँ भी आया है कॉस ए इंटू साइन ए, LHS को हल किए तो, और RHS को हल किए तो भी क्या आया कॉस ए इंटू साइन ए। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है प्रमाणित हो जाता है। यहाँ पर लिख दीजिए अतः LHS बराबर RHS PROVED। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। तो अब हम इस प्रश्नावली का जो अंतिम नंबर का प्रश्न है वो हल करके आप लोगों को समझाएंगे। तब तक आप लोग इन प्रश्नों को नोट करके सीखने का प्रयास कीजिए। इस एक्सरसाइज के अंतिम नंबर के प्रश्न को देखिए। अंतिम नंबर के प्रश्न में आपको 3 पार्ट दिया है, LHS, MHS और RHS। LHS का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। MHS का अर्थ होता है मिडिल हैंड साइड यानी मध्यम पक्ष। RHS का अर्थ होता है राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो चलिए अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो हल में हम लिखेंगे LHS में जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं। LHS बराबर 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सूत्र हो जाता है सेक स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए बराबर सूत्र हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए। ये सूत्र होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर ए का जो सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, तो उसे पहले लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए बट्टे 1 + cot स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर ए।
इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर ए का सूत्र हो जाता है 1/cos स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र हो जाता है 1/sin स्क्वायर ए। अब देखिए इसमें 4 गो बट्टा है, तो पहले वाला जो बट्टा है वो तो सेम रहेगा, तो इसको आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर ए। अब नीचे वाला बट्टा तो पलट जाएगा, हर चले जाएगा ऊपर, अंश आ जाएगा नीचे, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बट्टे 1। अब 1 को साइन स्क्वायर ए को यदि गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 को साइन स्क्वायर ए को गुना करोगे तो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को 1 को गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब इसका सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर ए, जो कि आपके RHS में है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए RHS। अब देखिए इसमें MHS को हल करते हैं। MHS में क्या दे रखा है, MHS बराबर, इसमें MHS में क्या दे रखा है 1 माइनस 10A बट्टे 1 माइनस में कॉट ए का होल स्क्वायर है। अब देखिए 10A का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस 10A का सूत्र हो जाता है साइन ए बट्टे कॉस ए। 1 माइनस कॉट ए का सूत्र क्या होता है, कॉस ए बट्टे साइन ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको आप भिन्न घटाव कर लीजिए, तो ये इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस में साइन ए बट्टे कॉस ए, क्योंकि इसका बट्टा कुछ नहीं है, एक को कॉस ए को एलसीएम लोगे तो कॉस ए, 1 से भागा दोगे कॉस ए में भागफल कॉस ए को 1 को गुना करोगे तो कॉस ए, फिर माइनस है तो माइनस, कॉस ए से इसमें भाग करोगे तो कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो भागफल 1 को साइन ए को गुना करोगे तो साइन ए। अब उसी तरह से इसको भी भिन्न घटाव कर लीजिए, तो 1 को साइन ए को करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, और माइनस में क्या हो जाएगा ये कॉस ए, बट्टा में क्या आ जाएगा साइन ए। अब देख लीजिए इस पे स्क्वायर है सब पर, तो स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए यहाँ 4 गो बट्टा इसमें भी है, तो ये भी जो है ऊपर वाला बट्टा तो वैसे ही रहेगा, तो इसको आप लिख लीजिए कॉस ए माइनस साइन ए बट्टे कॉस ए गुना, ये साइन ए अब ऊपर चले जाएगा, साइन ए ऊपर चले जाएगा, नीचे में आ जाएगा ये साइन ए माइनस में कॉस ए। अब यहाँ जो है स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दीजिए, होल स्क्वायर है। अब देखिए ये है साइन ए माइनस कॉस ए, आई है कॉस ए माइनस साइन ए, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर में जो है माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि आप माइनस को कॉमन लोगे तो ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं साइन ए, ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये कॉस ए, अब बटा क्या है कॉस ए गुना साइन ए बट्टे साइन ए माइनस में कॉस ए, सब पर पावर कितना है 2 है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देख लीजिए ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, बच गया माइनस साइन ए
बट्टे कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए बटे कॉस ए का सूत्र क्या होता है, टेन ए, तो माइनस में टेन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो देखिए यही तो RHS है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो हम LHS को भी हल किए तो हमें RHS प्राप्त हो जाता है, और MHS को भी हल करते हैं तो RHS प्राप्त हो जाता है। तो अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर MHS बराबर RHS PROVED। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो यह प्रश्नावली अब समाप्त हो गया है। अब हम अगले क्लास में अगले गणित के अगले प्रश्नावली के साथ पुनः आप सबों से मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग इन प्रश्नों को सीखिए।